बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 बेसनद रवायात। अवाम में कई ऐसी रवायात मशहूर हैं जिनका कोई सबूत नहीं मिलता। झील में ऐसी 10 बेसनद रवायात मुलाहिजा फरमाएँ। रवायत नंबर 1, मस्जिद में बाल का होना ऐसे है जैसे कि मुर्दार गधे का होना। इसलिए मस्जिद से बाल निकालना ऐसा है जैसे कि मस्जिद से मुर्दार गधे को निकालना। रवायत नंबर 2, एक सहाबी के चेहरे पर दाढ़ी का सिर्फ एक ही बाल था। उन्होंने इस बाल को कटवा दिया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने वो एक बाल कटवा दिया, उससे तो एक फरिश्ता झूला करता था। रवायत नंबर 3, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो मशरक से मगरब तक तमाम कब्रिस्तानों से अल्लाह ताला 40 दिन तक अजाब को दूर कर देता है। रवायत नंबर 4, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने वालों की दावत की, लेकिन एक सहाबी मस्जिद नबवी में गहरी सोच में बैठे हुए थे तो उनसे हुजूर अक़दस ने पूछा कि तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तो वो सहाबी कहने लगे, मैं यहाँ इसी फ़िक्र में बैठा हूँ कि कैसे आपका एक उम्मती जहन्नुम से बचकर जन्नत जाने वाला बन जाए। तो ये सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ 1000 साल भी मदीने वालों की ऐसी दावतें करता रहे तब भी वो तुम्हारे सवाब तक नहीं पहुँच सकता। रवायत नंबर 5, बेनमाजी की नहूसत 40 घरों तक फैल जाती है। रवायत नंबर 6, जिस शख्स की तरफ अल्लाह ताला एक मरतबा रहमत की निगाह से देखता है तो उसे जहाद के लिए कबूल फरमा लेता है। जिसकी तरफ 10 बार रहमत की निगाह से देखता है तो उसे हज के लिए कबूल फरमा लेता है। जिसकी तरफ 70 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है तो उसे अल्लाह के रास्ते में निकाल देता है। रवायत नंबर 7, जब उस्ताद और तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजरते हैं तो अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तानों से 40 दिन तक अजाब हटा लेता है। रवायत नंबर 8, जब कोई दाई किसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह ताला इस कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब हटा लेता है। रवायत नंबर 9, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदूर में रोटी लगाई लेकिन वो नहीं पकी। जब वजह पूछी गई तो फरमाया कि जिस चीज़ को मोहम्मद के हाथ लग जाए उसको आग नहीं छू सकती। रवायत नंबर 10, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में निकलता है तो उसके घर की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला 500 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है। मज़कूरा 10 रवायात का हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से कोई सबूत नहीं मिलता। इन रवायात की ना तो कोई सही सनद मिलती है ना ही कोई ज़ईफ़ सनद, इसलिए इनको बयान करने से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।